तो देखो बच्चों, ये हम चैप्टर कर लिए थे। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन हार्मोन्स। हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ये स्रावित होता है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से हैं। ये देखिए, पहला है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको कौन सा हार्मोन्स निकलता है बताइए? इससे आपको ग्रोथ हार्मोन निकलता है। पहला है, मान लिया जाए ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है? जिसको हम हिंदी में वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? देखिए देखिए कहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए यहाँ पे कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है बताओ जी। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? हाँ बच्चों बताओ। मिड ब्रेन के किसमें? मिड ब्रेन के अंदर है, मिड ब्रेन के अंदर होता है ना। यहाँ पे देखिए पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि कई सारे हार्मोन इसमें होते हैं, जैसे टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन होते हैं। इसका फंक्शन क्या है बच्चों? कंट्रोल्स ग्रोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। मेटाबॉल वृद्धि करना, प्रजनन अंगों और चयापचय को नियंत्रित करना काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये कई सारे हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, ठीक है। हाँ, कहाँ पाया जाता है? माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर। देखो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इसके हार्मोन क्या होते हैं? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है बताइए? थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसका काम है कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी, चयापचय और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। किसका नियंत्रित करता है? चयापचय और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। डिफिशियंसी कॉजेज ग्वाइटर, और इसकी कमी से ग्वाइटर होता है। देखिए यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि कहाँ पे पाया जाता है। देखिए थायराइड ग्लैंड है, देखिए यहाँ पर है ना। ये राइट लोब होता है, ये लेफ्ट लोब होता है। हाँ, ये देखिए इसमें थायराइड ग्लैंड है, ये देखिए। हाँ, ये देखिए थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर, ये है, ये वाला है। ये राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, इसी को कहते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसी में क्या होता है, हमें कहाँ ये क्या लेना चाहिए? हमें देखा होगा नमक का प्रचार आता है, उसमें बताता है आयोडीन वाली नमक। तो आयोडीन से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, और इसलिए हमें ग्वाइटर की बीमारी नहीं होती है। तो ध्यान देना है चीजों को। एड्रेनल ग्लैंड्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एड्रेनल ग्लैंड्स भी देखो बच्चों, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनेलिन, एड्रेनेलिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा? इसको आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए भी, फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए होता है, ठीक है। स्ट्रेस एंड मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर होता है, तनाव और चयापचय नियंत्रक। यानी कि जब आप तनाव में होते हैं, या बच्चा देखा हो एकदम खुश है, अचानक से उदास हो गया, या अचानक से उदास है, उसको फिर से हंसी आने लगी, तो ये सारा कौन काम करता है? एड्रेनेलिन हार्मोन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। इसको देखो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए जाना जाता है। यानी कि किसके लिए? फाइट एंड फ्लाइट। हाँ, इस स्थिति के लिए इसको जाना जाता है। फाइट, लड़ो या भागो। तो ये सोचेगा, तो ये कौन करेगा? कौन नियंत्रित करता है? एड्रेनल ग्लैंड के अंदर जो एड्रेनलिन होता है। पैंक्रियाज, देखिए पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन के बारे में तो आजकल बच्चे जान रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो प्रभावित हैं शुगर से, डायबिटीज जिसको कहते हैं। तो ये पैंक्रियाज में हमारा हार्मोन नामक निकलता है। देख सकते हैं यही पैंक्रियाज है, ये देखो यही पैंक्रियाज है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें इंसुलिन निकलता है। क्या? इंसुलिन हार्मोन्स होता है, ठीक है। ये लोअर्स ब्लड शुगर को कम करता है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग एक्सरसाइज करते नहीं है, पड़े रहते हैं, तो ये ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिसके कारण इंसुलिन निकलता नहीं है। और जब इंसुलिन निकलता नहीं है, तो ब्लड में जो शुगर है उसको डाइजेशन नहीं हो पाता, और फिर शुगर की मात्रा बढ़ने से कई प्रकार की और भी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है राइजेज ब्लड शुगर, रक्त शर्करा को बढ़ा देता है अगर उसकी कमी हो जाती है तो, ठीक है।
फंक्शन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, वो नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये है आपका इंसुलिन। ये देखिए दिखाया गया पैंक्रियाज को, यही है पैंक्रियाज, ये देखिए यही पैंक्रियाज है, ठीक है। इसी में क्या होता है, क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, इंसुलिन। हाँ, अगला है टेस्टिस। टेस्टिस एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, ये पुरुष में निकलता है। आप देखिए यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ही क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे 8 चैप्टर में। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन से निकलता है हार्मोन। ये पाया जाता है कहाँ, स्क्रोटम, एब्डोमेन के नीचे, जो हमारा एब्डोमेन होता है उसके नीचे स्क्रोटम में पाया जाता है। यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है, यहीं पे हमारा क्या बनता है, जो स्पर्म है, यहीं पे स्पर्म बनता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है। जो हमारा शुक्राणु क्या है, स्पर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव, इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सबसे, अगर वो नहीं होगा तो नहीं। ये देखिए फंक्शन रेगुलेट सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, यौन विकास और प्रजनन को नियंत्रित करने का काम करता है। अभी आप लोग जैसे एडोलसेंस में है तो यही आपके अंदर कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो हाथ कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। हालांकि अभी हो ही सकता है ऐसा कि कोई हाथ ज्यादा थोड़ा बड़ा हो गया, कोई छोटा, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग एडोलसेंस में है। जैसे ही एडोलसेंस कंप्लीट होने वाला होगा सब कुछ फिर से फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं ओवरीज। ओवरीज जो होता है ये महिलाओं में होता है, ओवरीज बच्चों, ठीक है। प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन का निर्माण करती है, ठीक है। ये देखो महिलाओं में गर्भाशय के अंदर जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस के अंदर यहाँ पे देखेंगे एक फ्लोपियन ट्यूब है, यहीं पे जो है ओवरी होता है, और यहीं पे क्या है, एस्ट्रोजन नामक ये हार्मोन्स बनता है, और वो महिलाओं में कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। बस इतना ही था, ये सारे जो है हमारे अंदर हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। धन्यवाद।